हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जी एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपका जो काउंसलिंग से संबंधित ऑफिशियल जो नोटिस है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से आ चुका है, लेकिन उसमें अभी देखिएगा आपकी पूरी प्रक्रिया बताइए किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी। आपकी 4 उसमें प्रोसेस उसमें बताया। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका चॉइस फिलिंग होगा, फिर आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा और उसके बाद आपको जो है कॉलेज में जाके आपको जो है अपने एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होगा वो करना होगा आपका। ठीक है, तो अभी देखिएगा डेट आपकी फिक्स नहीं हुई, लेकिन पूरी प्रक्रिया बता दी गई, तो वीडियो को अच्छे से देखना पूरा। पहला है ये आपका जो स्टेप है, स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा स्टेप होगा आपका देखिएगा चॉइस फिलिंग का है। तीसरे स्टेप में आपको देखिएगा कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। कॉलेज आपको जो आप भरोगे चॉइस फिलिंग में वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपका 4th ऑप्शन में आपको रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज, आपको यानी कि आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा जो कंप्लीट आपका लगता है, जैसे आपको मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स बताया था वो आपको लेकर जाना होगा कॉलेज में। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना जिससे आपको काउंसलिंग में कोई भी समस्या ना हो। दोस्तों, आपको थोड़ा सा वॉइस वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा बाहर यहाँ पे माइक वगैरह मेरे पास नहीं है। ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपका दिया है कि आपका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट देखिएगा अभी फिक्स नहीं की है। उन्होंने बताया है सीधा सीधा कि आपका जब भी सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाएगा BA BSc BCom का, तभी आपकी काउंसलिंग डेट जो है आ जाएगी, पूरा शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह की डेट दे दी जाएगी उसमें कि किस रैंक के आधार पे आपको किस दिन आपको काउंसलिंग करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका दिया है स्टेट रैंक के आधार पे आपको काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि आपका मान लीजिएगा अगर आपकी 1 रैंक से लेके 50,000 रैंक है, तो आप ये मानिएगा कि आपकी जो काउंसलिंग होगी पहले दिन होगी या पहले राउंड में होगी। आपका जो एक काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग आपकी 6 से 7 दिन आपकी चलती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपकी 50,000 से लेके 1.5 लाख या 1 लाख है, 1.5 लाख के आसपास, तो आपका सेकंड राउंड में होगा और आपकी जो काउंसलिंग होगी यानी कि आपका 7-8 दिन बाद होगी, पहले राउंड के बाद। ठीक है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो पहले राउंड में ही आपका कंप्लीट जो है फुल हो जाते हैं। बाकी जिसकी रैंक 12,000 13,000 है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चॉइस करिएगा, इसमें बताया पूरा। इसके बाद आपका दिया है यहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों को लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक को जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है भाई आपका। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क आपका भुगतान इसमें दिया है। तो इसमें दिया है आपकी जो ये कंप्लीट आपका जो फीस लगेगा इसमें 5750 लगेगा। इसमें ये आपका जो 5,000 है भाई, आपका कितना है, ये जो 5,000 रुपये आपकी ये आपकी फ़ीस है, और बाकी ये 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस होगी। अगर मान लीजिएगा देखिए ये दिया अगले पॉइंट में इन्होंने, यदि अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं होती जो कॉलेज आपने चॉइस किया, यानी कि गवर्नमेंट अकेला चॉइस किया और आपको नहीं मिलता है, तो ये आपकी फ़ीस जो होगी 5,000 ये आपकी वापस हो जाएगी, 750 आपको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि अगर आपकी रैंक 15,000 12,000 यानी कि कितना भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चॉइस करिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 10,000 है, आप कम से कम 7 से 8 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करिए, उसके बाद 1 या 2 प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज 1% नहीं मिलता है तो आपका जो प्राइवेट का ऑप्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिएगा अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता और आपने प्राइवेट नहीं भरा, तो फिर आपकी जो काउंसलिंग होगी 20 से 25 दिन बाद होगी, जब तक आपके प्राइवेट कॉलेज भी आपके फुल हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है भैया आपका, यदि अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो जाती है, वह इसकी पुष्टि करता है कि मुझे कॉलेज लेना है, तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। आपके ये जो 5,000 हो गए ना, वो आपके जमा हो जाएंगे उसमें। इसके बाद आपका दिया है यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय में शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से जो है वापस आपकी की जाएगी। इसके बाद आपका जो यहाँ पे फीस है ये 750 आपका नॉन रिफंडेबल, आपका ये आपका जो है वापस नहीं होगा। ठीक है, पहले चॉइस
पहले स्टेप में आपने क्या किया था, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। उसके बाद आपका ये जो दूसरा स्टेप होगा, ये पहले दिन आपका नहीं होगा, ये आपका दूसरे दिन होगा, दूसरे तीसरे, यानी कि ये भी 2 दिन प्रक्रिया होगी। इसमें आपका चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अब कॉलेज चॉइस करेगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे जिसने रजिस्ट्रेशन किया है पहले दिन आपका, ठीक है, स्टेट रैंक के आधार पे। दूसरे नंबर पे आपका चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या क्या आपको सत्यापित करना होगा। इसमें संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के 3 वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी हाँ का चयन करना होगा। जिसके पास संस्कृत है बाकी आपको नहीं ध्यान देना है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन आवेदन पत्र में भरे गए लिंग जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प है। यानी कि देखिएगा, कुछ यहाँ पे भाई बहन ऐसे थे जिनका मेल का फीमेल हो गया था, किसी का फीमेल का मेल हो गया था, तो यहाँ पे आप इसको सही कर सकते हैं। देखिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट सभी के लिए ज़रूरी है, ध्यान से देखना। अगले आपका पॉइंट में क्या दिया है, काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे। अब आप कहोगे सर मेरी रैंक 20,000 है, 25,000 है, मुझे कितने कॉलेज चॉइस करने चाहिए? भाई आपको गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा करना होगा, आपको जो अच्छा कॉलेज लगता है अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले नंबर 1 पे वो भरिए। अगर बाय चांस वो नहीं मिलता तो दूसरा जो आपको अच्छा लगता है घर के पास हो वो चॉइस करिएगा। इसके बाद आसपास के जो प्राइवेट कॉलेज है वो चॉइस कर दीजिएगा। देखिएगा, अगर गर्ल्स कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस में आपकी स्टेट रैंक 10,000 है, 12,000 है, गर्ल्स कैटेगरी में जैसे गाजियाबाद है, आपका मुरादाबाद है या मेरठ के अंदर है, अगर आपकी रैंक 25,000 है, 20,000 है, तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करिएगा, आपके मिलने के चांस रहेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आगे दिया है अंतिम सबमिशन तक जो है विकल्पों का पूर्वावलोकन और यहाँ पे दिया है पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि आपने जो विकल्प भरे हैं कॉलेज के उसको चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को जो है सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जो कॉलेज आप चॉइस करेंगे उसको सेव कर लेना। और उसके बाद आगे आपको क्या करना होगा, लॉक कर लेना उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद आपका बदला नहीं जा सकता। इसमें क्या गलती होती है, जैसे पिछली बार हुआ, ठीक है, रैंक थी 10,000, इसमें क्या हुआ, पहले कर दिया भाई ने प्राइवेट कॉलेज चॉइस नंबर 1 पे, दूसरे पे कर दिया गवर्नमेंट, तीसरे पे कर दिया गवर्नमेंट, चौथे पे कर दिया गवर्नमेंट। तो आपका जो पहले कंपटीशन होगा इस पे होगा, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। आपने पहले नंबर पे ये चॉइस किया, फिर आप गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये गलती नहीं करनी है। जो आपको लेना है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्रम वाइज भरना होगा। चलिएगा, तो ये आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे तीसरा जो स्टेप आपका देखिएगा कॉलेज अलॉटमेंट। अब आपका कॉलेज आपको मिलेगा, कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य यानी कि स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। इसमें तो सबसे पहले अगर आपकी रैंक अच्छी है तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करिएगा। जिनकी रैंक 10,000 12,000 है तो उनको तो भाई आपका 10 या 12 गवर्नमेंट कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नमेंट से बीएड अगर आप करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं जाना चाहते दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो उनको चॉइस मत करिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट चॉइस करिए और उसके बाद प्राइवेट चॉइस कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आगे दिया है राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेज, यानी कि जो सहायता प्राप्त है एडिड कॉलेज और ये आपके सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, इनमें आपको मिलेगा। ये क्या है आपका ईडब्ल्यूएस का भी यहीं पे आपको लाभ मिलेगा, अभी आपको लगाना होगा। बाकी जनरल ओबीसी एससी एसटी के अनुसार जो आपका आरक्षण है वो केवल एडिड और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिलेगा भाई इसमें आपका, ठीक है। ये दिया आपका ईडब्ल्यूएस का पालन किया जाएगा, सहायता प्राप्त और आपका सरकारी, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे आपका जो चौथा चरण है इसमें क्या होगा, अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप था इसमें आपको कॉलेज जो है मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने कॉलेज चॉइस किया था आपका
जो है थर्ड राउंड आपके थर्ड स्टेप में। इसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे भाई आपका जो ये 5वां जो स्टेप है ना, रिपोर्ट आपको करनी होगी कॉलेज में। और ये क्या करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरी करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो हमने बनाया है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। देखिएगा इसमें आपका कॉलेज आवंटन की तारीख से 3 दिन के भीतर, 3 दिन क्या इसमें चल जाता है, वैसे लिखा गया है यहाँ पे 3 दिन के भीतर, लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है। दस्तावेजों के साथ अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आपको कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी। भाई जैसे आपको आज कॉलेज मिलता है, कल आप जाइएगा, 2 दिन बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अब आपका, ठीक है। जैसे हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पूरा आपका जो है ये सभी देखा जाएगा इसमें आपका, ठीक है। जैसे आपका एडमिट कार्ड है और आपका रैंक कितना है। जैसे आपने मान लीजिएगा एनसीसी, एनएसएस या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो वो सभी आपका जो है चेक किया जाएगा उसमें सही है या नहीं। इसके बाद आगे बताया, यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा आप एनसीसी इस बार सी सर्टिफिकेट का आपने एग्ज़ाम दिया और आपने उस समय भर दिया था और आप कॉलेज में नहीं ले जाते एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो भाई आपका फिर दिक्कत हो सकती है। आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, फिर आपका जो है काम बन सकता है। इसके बाद रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज, आपको ये लग रहा होगा कि इतना जो है लंबा वीडियो हो गया, क्या क्या बता रहे, लेकिन एक एक प्रक्रिया यही है, ठीक है। मैं ये भी बता देता, पहले आपको जो है काउंसलिंग कराना होगा, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस करना होगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा और उसके बाद आपको कॉलेज में जाना होगा। इतनी सी बात मैं बता देता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके काम आएगी यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है आपके, देखिएगा दस्तावेजों की मूल और 100 प्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी इसमें, यानी कि आपका इनका फ़ोटोकॉपी ले जाने की, ओरिजिनल लेकर जाना होगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपका, और अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम का यहाँ पे डाला है तो वो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे आगे दिया है जेईई बीएड 2021 के आवेदन पत्र, आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है, प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, आपका जो रैंक कार्ड है वो स्कोर कार्ड है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं का प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, और अब आरंभ से अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जितना भी आपको एक एक स्टेप का, जैसे आपका चॉइस फिलिंग किया, कौन से कॉलेज आपको कौन सा कॉलेज प्रोवाइड किया, कौन से नंबर का था, ठीक है, फीस की रसीद वगैरह पूरी लेकर आपको जानी है। यहाँ पे आगे दिया निर्धारित प्रारूप में मूल रूप से में जो है श्रेणी आपकी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र आपका। वेटेज में आपका आर्मी, पुलिस, जिनके फादर या हस्बैंड है, आपको वेटेज मिला होगा 5, 10, 15 नंबर का, वो आपको लेकर जाना है। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो लेकर जाने हैं। सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां आपको लेकर जानी होगी। भाई ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। बाकी देखिएगा ये कब से शुरू होगा आपका रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ भाई। देखिएगा यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि जब भी आपका लगभग सभी का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं कि देखिएगा जो 10,000 के अंदर है उनका रिज़ल्ट नहीं आया अभी, तो फिर उनकी काउंसलिंग कैसे होगी? जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये मान लीजिएगा अभी जो है आपके 10 से 15 दिन अभी और लग सकते हैं। तो बाकी ये जो आपके स्टेप है आप समझ गए होंगे अच्छे से। और बाकी देखिएगा अनुज जीएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन आपकी बीएड में आपको क्या क्या आगे पढ़ना होगा, किस तरीके से आपको फाइल बनानी है, कैसे आपको लेसन प्लान बनाना, कैसे आपकी टीचिंग होगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुज जीएस एकेडमी, सर्च करके आप इसमें डिस्कशन ग्रुप में भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं।